खमागणी बुंजू। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आज़ादी के बारे में। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की आज़ादी। भारत देश में हर नागरिक को बोलने की आज़ादी है। वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकता है, वो कोई भी पॉलिटिकल लीडर अपने अपोजिट पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ कुछ भी बोल सकता है, कोई भी न्यूज़ किसी के खिलाफ, न्यूज़ रिपोर्टर किसी के खिलाफ कुछ भी पब्लिश कर देता है। ये सब जो आप रोज़ सुनते हैं, आपने कभी सोचा है कि हमें कुछ भी बोलने की आज़ादी कौन देता है? और इस आज़ादी पे कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? हम किसी को कुछ भी बोलेंगे और कोई भी एक्शन हमारे खिलाफ नहीं लिया जाएगा? सोचने वाली बात है। आज हम यही डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Article 19, Subclause 1 of Indian Constitution speak about freedom of speech and expression. वाच्य, बोलने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 हमें ये बताता है। We can express freely without any fear. It can be verbally, in written form, in broadcasting, in any form. We can express our views. So we have the freedom to speak, to give opinion. ये हमें आर्टिकल 19 कहता है। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ फंडामेंटल राइट और ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही दिया गया है। इस राइट को इंजॉय करने के लिए भारतीय नागरिक होना बहुत ज़रूरी है। और आर्टिकल 19 जो है, इट इटसेल्फ इंक्लूड फ्रीडम ऑफ प्रेस की फ्रीडम भी इसमें इंक्लूड होती है। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड फ्रीडम टू रिसीव इंफॉर्मेशन। आपको आज़ादी है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव करें गवर्नमेंट के खिलाफ। गवर्नमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे इन केस कोई इलेक्शन हो रहा है, कोई भी इलेक्शन में कंटेस्टेंट है जिसकी आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि उसके बारे में आपको इन्फॉर्म किया जाए कि उसका बैकग्राउंड क्या है, तो यू हैव द राइट टू रिसीव द इंफॉर्मेशन। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फंडामेंटल राइट। हमें ये बात भी समझनी पड़ेगी कि आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड भी हो सकता है। कब सस्पेंड होगा? ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान वो आर्टिकल 19 सस्पेंड भी होता है, बट इमरजेंसी शुड बी डिक्लेयर ऑन वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन। हमने आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था। उसमें इमरजेंसी ड्यूरिंग ऑन अकाउंट ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म रेबेलियन, ये इमरजेंसी हमने डिस्कस की थी। तो आर्टिकल 19 तभी सस्पेंड होगा जब भी कोई इमरजेंसी प्रोक्लेम होगी on account of war and external aggression, but not armed rebellion. आर्म रेबेलियन के कारण अगर इमरजेंसी प्रोक्लेम होती है तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होता है और ये प्रोविज़न दिया गया है एज पर 44th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि आर्टिकल 19(1) फ्रीडम देता है हमें, लेकिन क्या इस फ्रीडम पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है? क्या ये एक एब्सोल्यूट राइट है? नहीं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है। स्टेट कैन कर्टेल आवर राइट, स्टेट कैन पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन इट। कौन कौन से ग्राउंड्स पे? पहला, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, स्वप्रभुता और अखंडता के आधार पर हमारी इस फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, देश की सुरक्षा का कोई कारण हो तो भी हमारे इस आर्टिकल को कर्टेल कर सकते हैं। या फिर फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट, दूसरे देश के साथ कोई मित्रता का कारण हो तो भी इस आर्टिकल 19 के हमारे इस फ्रीडम को कर्टेल किया जा सकता है। और ऑन अकाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन, मानहानि, ऑन अकाउंट ऑफ डिसेंसी, मोरालिटी, ऑन अकाउंट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब न्यायालय की अवमानना के आधार पर भी हमारे इस फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ऑन अकाउंट ऑफ इंसाइटमेंट टू कमिट एन ऑफेंस,
और एन अकाउंट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था के आधार पर भी हमारे इस फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर सकती है गवर्नमेंट। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इस पर रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं। कुछ लीडिंग केसेस हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक लीडिंग केस था बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में क्या होता है कि एक स्कूल में स्कूल असेंबली हो रही होती है, तो जैसे ही नेशनल एंथम स्टार्ट होता है सारे बच्चे खड़े होके नेशनल एंथम गाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट पे खड़े तो हो जाते हैं लेकिन उसको गाते नहीं हैं, तो उनके खिलाफ केस फाइल होता है, PIL लगती है। इसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑल्सो इंक्लूड फ्रीडम टू रिमेन साइलेंट। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फ्रीडम टू रिमेन साइलेंट को भी इंक्लूड करता है। बोलना ही ज़रूरी नहीं है, चुप रहना भी आपकी आज़ादी है। एक और केस था पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस रिलेट था टेलीफोन टैपिंग से। इसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि टेलीफोन टैपिंग जो है वो वायलेशन है आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनलेस इट इज़ कंसिडर्ड एज अ रीजनेबल ऑन द वेरियस ग्राउंड अवेलेबल टू गवर्नमेंट। जब तक अगर कोई सूटेबल ग्राउंड है टेलीफोन टेपिंग करने का तो फिर वो वायलेशन नहीं है, लेकिन अगर कोई ग्राउंड नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो टेलीफोन टेपिंग को वायलेशन माना गया है ऑफ आर्टिकल 19। एक और केस था ए अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये रिलेट करता था प्री सेंसरशिप ऑफ फिल्म से। अब फिल्म में क्या होता है कि जब भी कोई फिल्म की प्रोडक्शन होती है, फिल्म प्रिपेयर होती है, कोई वेब सीरीज़ या टेलीफिल्म, तो पूरे नागरिकों के सामने उसको आने से पहले उसको सेंसर बोर्ड के सामने अपनी कॉपी पेश करनी पड़ती है और सेंसर बोर्ड वहाँ से एक सर्टिफिकेट इशू करता है। सर्टिफिकेट दो तरह के होते हैं, या तो U या A। U स्टैंड करता है यूनिवर्सल, जो फिल्म सबके लिए, आप सबके लिए इसको करवा सकते हैं, लेकिन A जो है इट ओनली फॉर एडल्ट। तो ये दो तरीके से उसको क्लासीफाई किया जाता है। तो इस केस में एक फिल्म थी, तो उसको जो प्री सेंसरशिप का जो इशू था, तो उसमें ये माना गया कि जो प्री सेंसरशिप जो है वो एक तरह से वैलिड है। क्यों? क्योंकि ये जो मोशन पिक्चर्स होते हैं, ये जो होते हैं दे आर एबल टू स्टर इमोशंस मोर डीपली देन एनी अदर फॉर्म ऑफ आर्ट। कोर्ट ये मानता है कि जो इमोशन पिक्चर्स होते हैं, मतलब आपने खुद ने देखा होगा कि जब आप एक बुक पढ़ते हैं और एज़ कम्पेयर टू आप जब कोई मूवी देखते हैं, तो बुक पढ़ने से जितना याद नहीं रहता उतना एक मूवी की आपको स्टोरी ज़्यादा दिन तक याद रहती है। क्यों? क्यों? उसका इम्पैक्ट आप पे ज़्यादा पड़ता है, इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ता है। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि क्योंकि मोशन पिक्चर्स का लोगों पे इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ता है, तो इसलिए प्री सेंसरशिप होना ज़रूरी है। ये एक तरह से वैलिड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है और ना ही ये कोई वायलेट कर रहा है आपका कोई फंडामेंटल राइट। एक और केस था रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इसमें एक मद्रास गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने एक मैगज़ीन थी, उसके पब्लिकेशन वगैरह पे, सर्कुलेशन पे बैन लगा दिया था। फिर इसको कोर्ट में केस चला, तो सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में ये हेल्ड किया कि आप किसी भी सर्कुलेशन पे बैन लगा देंगे मैगज़ीन की, तो फिर वो एक तरह से वायलेशन होगा आर्टिकल 19 का। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वो वायलेशन होगा। तो ये सारे केसेस जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से हमने डिस्कस किए, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे और आपको समझ में भी आए होंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन एक वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है। आई होप आपको ये आर्टिकल्स अब थोड़ा समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।